एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस टॉपिक में आपको मैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताऊंगी। इंग्लिश ग्रामर में जो हमारे टेंस होते हैं, टेंस होते क्या है, हम बेसिकली टेंस देखते हैं। टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है। टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब टेंस, व्हाट इज़ टेंस, देखो ये तो हमें पता है, बेसिकली 3 चीज़ें तो हमें पता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मतलब पास्ट मतलब बीता हुआ यानी कि भूतकाल, और प्रेजेंट जो चल रहा है वर्तमान काल, और फ्यूचर यानी कि भविष्य। ठीक है, पर टेंस क्या होता है इसमें हम ये देखेंगे। टेंस समय से संबंधित रहता है। यदि किसी भी वाक्य में क्रिया का वह रूप है जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि वाक्य में क्या कार्य का समय के साथ क्या संबंध है, कार्य वर्तमान में हो रहा है, बीता हुआ समय में हुआ था या भविष्य में होगा, वह यही कारण भविष्य भूतकाल वर्तमान, भूतकाल व भविष्य काल के वाक्यों में संबंधित क्रिया की भिन्नता होती है। वे देखो, जो मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया कि कोई टेंस या तो फ्यूचर में होगा, या भी चल रहा है, या फिर पास्ट पे हुआ है, उस वाक्य में अगर हमें पता चलता है तो वही टेंस कहलाता है। अगर हमें टीचर्स हमें बेसिकली ये पूछती है कि टेंस कितने टाइप से होते हैं, बट अगर कभी टीचर पूछ ले हमारे स्कूल में या एग्ज़ाम में कहीं पे भी हमें पूछा जाए व्हाट इज़ टेंस, टेंस क्या है, तो टेंस एक ऐसी चीज़ है जो अगर वाक्य में हमें किसी फ्यूचर के बारे में काम, जैसे कि मैं कल ये काम करूँगा, मैं कल विद्यालय जाऊँगी, तो ये फ्यूचर का है। अब फ्यूचर में भी कितने होते हैं ये भी बताएंगे। और जैसे प्रेजेंट, अभी जो रिसेंटली चल रहा है, मैं आपको ऑनलाइन टीच कर रही हूँ, मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, तो ये वर्तमान में हो रहा है। अब पास्ट में इसे मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ मतलब मैंने आपको पढ़ा लिया, तो वो होगा भूतकाल में जाएगा यानी कि पास्ट में। ओके, और इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। अब एग्ज़ाम में इंग्लिश में पूछा जाता तो आप इंग्लिश में तो लिख के आओगे, हिंदी में पूछा जाता तो हिंदी में ये वाला टेंस लिखोगे, जो ये हिंदी में लिखा हुआ है तो ये लिखोगे आप इंग्लिश में। ये टेंस इज टेंस टू टाइम, सो इन सिंपल वर्ड्स दैन द फ्रॉम ऑफ द वर्ब इज एन अ सेंटेंस टुगेदर थॉट विच इज इट्स इज नाउ दैट व्हाट इज द रीजन of the acting done in the sentence, with time of the acting the help in the past happened and the past of or is about to happen in the future. This is the reason that the actually verb is the sentence of the past, present and future tense is a definite। यही चीज़ जो मैंने आपको ऊपर बताई है। टेंस के 3 टाइप होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हिंदी में वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। अब ये टेंस, प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं। ईच वन हैज़ 4 सम टाइप। एक टेंस के भी 4 टाइप होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए प्रेजेंट के भी 3 होते हैं, इंडेफिनेट टेंस, कंटिन्यूस टेंस एंड परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, अगर हमें एग्जाम में पूछा जाए कि टेंस के भी कितने प्रकार होते हैं, तो हम लिखेंगे ईच वन हैज़ 4 सम टाइप। सबके 4 प्रकार होते हैं, वो ये लिख देंगे सब में, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, ऐसे सबके होंगे, पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, इंडेफिनेट एंड परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर के भी यही होंगे। ठीक है, सहायक क्रिया उन वाक्यों में किया गया कार्य को समय पर में बीता है, इसे आधार पर 3 वर्ग में बांटा गया, 3 टाइप्स में बांटा गया है इसे, कि हमारे कौन कौन से, मतलब इसकी पहचान से हमें पता चलता है कि कौन सा इंडेफिनेट है, कौन सा कंटिन्यूस, कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूस है। परफेक्ट से आपसे एक चीज़, हम अगर कोई कहते हैं कि ये काम परफेक्ट है, इट्स मीन्स ये काम आपका बहुत अच्छा करा हुआ है, तो परफेक्ट से हमें एक हमारा माइंड सेटअप हो जाता है कि हाँ परफेक्ट मतलब अच्छा, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस, वो लगातार काम चल रहा है। ओके, हेल्पिंग वर्ब when into the time of the acting in the sentence, it can the classify in 3
3 में क्लासीफाई करेंगे। पहले टेंस, प्रेजेंट टेंस। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करने वाली चीज़ है, वो तो आपको अच्छे से याद हो ही जाता है, ये वाली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, हेल्पिंग वर्ब लगेगी इसमें, जो भी अगर हमें वाक्य मतलब सेंटेंस दिया होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब होगी। डू, डज, इज, आई एम, आर, हैज़, हैव, हैज़ बीन एक साथ, एंड हैव बीन एक साथ, ये लगेगी। ओके देखो, जैसे प्रेजेंट, प्रेजेंट का है ना, यानी वर्तमान का, जैसे कि आई एम हर्षदीप कौर, है ना, मेरा नाम हर्षदीप। अभी है ना, भूतकाल भविष्यकाल का, भूतकाल का बीता हुआ, पास तो नहीं है, या फ्यूचर तो नहीं है कि मेरा फ्यूचर में ये नाम होगा, नहीं है ना, तो ऐसे ही देखो। डूइंग योर वर्क, डूइंग योर, सॉरी, आई विल डू इट, आई विल डू इट, यानी कि मैं ये कार्य कर सकती हूँ, अभी कर सकती हूँ ना, अभी की बात आ रही है ना कि मैं ये कार्य कर सकती हूँ, आई विल डू इट। ओके सिंपल। अब है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगेगी डिड, वाज, वर, हैड बीन। ओके, फ्यूचर में इसी की जैसे लगेगी विल, विल बी, विल हैव बीन, ये सब हेल्पिंग वर्ब लगेगी। नोट, अब हेल्पिंग वर्ब के साथ शैल का प्रयोग फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्राय किया नहीं किया जाता है। इट्स मीन्स, इसका मतलब है कि यानी कि शैल का प्रयोग हम फ्यूचर में नहीं करते हैं टेंस की हेल्पिंग वर्ब में, स्टार्टिंग में, प्राय में, हम इस फ्यूचर में उसका प्रयोग नहीं किया जाता। ओके, तो इसमें ओके, ये तो हो गए हमारी व्हाट इज़ टेंस। अब इसके बाद मैं आपके लिए जो हमारी नाउन, प्रोनाउन, उसकी डेफिनेशन एंड समथिंग सो ऑन सब कुछ लेके आऊँगी। बट आपको अगर कोई भी कंसेप्ट क्लियर ना हो, कहीं पे भी डाउट हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। और अगर आपको कोई ग्रामर से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड आपके पास टॉपिक है, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं आपके सारी क्वेरीज, सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। एंड आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो देखो, ये एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, बच्चों को ज़रूरी होता है, और बोर्ड के एग्ज़ाम चाहे 11th हो चाहे 12th, हम बहुत टाइम से पढ़ा होता है हमने, 10th वगैरह तो भूल जाते हैं। तो अपनी ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करेंगे, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस मुझे आपसे एक ही सपोर्ट चाहिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फॉर एवरीवन वॉच फॉर मी।